अब जैसे ही नया साल वापस आ रहा है, आई मीन नया साल अप्रोच हो रहा है 2026. Hi. The main reason I am recording this video today is that for the first time in a very, very long time, I feel proud. I feel proud of myself. I am so proud of myself. And I wanted to share this with you guys because it's the end of this year, it's the end of 2025, and I have never been grateful of a year ending. 2025 was, it flew like this. कितनी जल्दी निकल गया 2025 and we are approaching 2026 already. And honestly 2025 ने मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई हैं, and उनमें से सबसे बड़ी चीज़ तो ये है that I am grateful for myself. आई एम थैंकफुल फॉर माई सेल्फ. कभी भी ये नहीं सीख पाई थी मैं कि खुद के लिए भी खुश होना बहुत ज़रूरी है, खुद को भी थैंक यू बोलना बहुत ज़रूरी है. एंड आई जस्ट रियलाइज इट yesterday. Actually, I was going through a few old notebooks of mine and old journals. तो ऐसे ही एक जर्नल मैंने बना रखी थी और नोटबुक ही थी. And I used to write things in that notebook, things that I was too afraid to share with anyone else. And I had written some goals of mine to be achieved. उसमें से एक गोल ये था that I want to lose 10 kgs. And guess what? I achieved that. Actually, no, I did not achieve that. I lost 8 kgs this year, not 10 kgs, but I did lose weight. I wrote those goals without any intention of actually achieving them because I was actually very emotional and vulnerable at that time. उस टाइम मैं कुछ अपने अलग ही फेस से गुजर रही थी और काफ़ी इमोशनल और मिजरेबल सी रहती थी, जिसमें से मेरा वेट एक इशू था क्योंकि ओवरवेट होने की वजह से आई यूज्ड टू फील वेरी डिस्कनेक्टेड फ्रॉम माई सेल्फ एंड फ्रॉम माई आइडेंटिटी. मतलब और काफ़ी बीमारियां भी ऑब्वियसली एसोसिएटेड होती हैं ओवरवेट से एंड ओबेसिटी से. सो आई जस्ट डिड नॉट फील लाइक माई सेल्फ, आई डिड नॉट फील वेरी हैप्पी और बहुत मतलब फिजिकली, मेंटली एंड इमोशनली ड्रेन्ड फील करती थी मैं, एंड ओवरवेट वॉज वन ऑफ द रीजन्स. बट आई डिड नॉट मीन टू अचीव दैट, बट आई डिड. एंड गेस वॉट? Do you know why that happened? Manifestation. Okay, so manifestation जो है ना, I will talk about it very realistically. Manifestation के बारे में बहुत सारे information है इंटरनेट पे. There are a lot of videos and there are a lot of articles as well. And yes, manifestation does work. It works like wonders. It works like magic. But manifestation का मतलब ये नहीं होता है कि हम जो है हमने सोच लिया कि हमें ये चाहिए एंड वो तो होके ही रहेगा. दैट्स नॉट वॉट मैनिफेस्टेशन इज. मैनिफेस्टेशन इज कि यू आर वेरी क्लियर इन योर हेड वॉट यू वॉन्ट. ठीक है, लिस्ट अ फ्यू थिंग्स इन योर हेड एंड बी वेरी क्लियर अबाउट इट कि आई वॉन्ट टू अचीव दिस इन माई लाइफ और आई वॉन्ट टू अचीव दिस थिंग बाय द एंड ऑफ दिस ईयर और बाय द एंड ऑफ दिस मंथ और इन 3 months I want to earn this much money or I want this kind of job or whatever. Just be very clear about it and very specific about it and work on it. You have to work on it. Be intentional, but do not stress yourself out. Start working on what you want to achieve in life without attaching yourself with the result. क्योंकि ज़रूरी नहीं है अगर हम उस चीज़ पे काम कर रहे हैं तो वो होके ही रहेगी. Honestly, let me give you an example. So last year I just graduated. And I was looking for a job. Okay, I was continuously hustling and grinding. I was looking for a job and fortunately I landed a good job. और उस जॉब के दौरान मेरा स्केड्यूल जो था वो काफ़ी हेक्टिक हो गया था, है ना. एंड माई वर्क ऑल्सो इन्वॉल्व्स अ लॉट ऑफ फिजिकल एक्टिविटी. तो उस काम की वजह से मैंने काफ़ी फिजिकल एक्टिविटी की, विच इज़ वाई आई लॉस्ट वेट. आई डिड नॉट सो आई चेंज्ड माई एनवायरमेंट. मैं घर पे बैठी रहती थी तब तक मेरा वेट लूज नहीं हो रहा था. मेरा माइंडसेट चेंज हुआ, मेरी लाइफस्टाइल चेंज हुई तो मेरा वेट लूज हुआ. आई डिड नॉट इवन वर्क फॉर लूजिंग माई वेट. आई जस्ट वर्कड टू गेट अ जॉब. मैं उस जॉब में इतनी ज़्यादा इन्वॉल्व हो गई, इतनी खो गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि मीन वाइल आई वॉज लूजिंग वेट. आई स्टार्टेड फोकसिंग ऑन माई सेल्फ. आई स्टार्टेड
consuming good food, because I was living in a underdeveloped district, because दैट वॉज अ पार्ट ऑफ माई जॉब. एंड उसके लिए मुझे खुद को अच्छा रखना, खुद को अच्छी डाइट देना बहुत ज़रूरी था. अदरवाइज आई यूज टू फील वेरी फिजिकली ड्रेन्ड एंड ऑल. एंड दैट हैपेंड. वो इसलिए हुआ क्योंकि मैंने खुद पे एक्चुअली काफ़ी काम किया विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आई वॉज वर्किंग टू अचीव दिस गोल ऑफ माइंड. डू यू अंडरस्टैंड दैट? आपको समझ आया कि किस तरीके से ये मैनिफेस्टेशन वर्क किया? मेरा एक डिसीजन टू मूव आउट ऑफ माई होम टाउन एंड टू गेट अ जॉब actually got me achieved so many of my other goals as well, you know. So that's how manifestation work. आपको बस एक कदम उठाना, you just have to take one step, one small step at a time, and things will eventually fall in place. And one thing I want to share with you is this year 2025 taught me that progress does not always लुक लाउड, यू नो. मतलब जो भी हुआ, जो भी मुझे ऐसा लगा कि अचीवमेंट मुझे लग रहा है, ये बहुत छोटी सी चीज़ है. इट हैपन्स विद एवरी वन, इट कैन हैपन विद एनी वन, है ना. बट मुझे ये बड़ी चीज़ इसलिए लग रही है क्योंकि मैंने अब तक कुछ किया नहीं इसको लेकर. एंड इट वॉज नॉट लाउड. ऐसा नहीं कि बहुत ड्रास्टिक चेंज आया है, ऐसा नहीं है. बट इट फील्स सो पर्सनल क्योंकि मैंने इसके ऊपर काम किया है. एंड ये बहुत स्लोली ग्रेजुअली हुआ है एंड रिजल्ट दिखा है, you know, और मेरी मेहनत की वजह से हुआ है. सो आई एम ऑल्सो लिटिल इमोशनल right now. But and my main objective of filming this video is also that hopefully I can also motivate other people to manifest their life, you know. I'm not even sure कि अगर कोई देख भी रहा है ये वीडियो या नहीं. If you're watching this video, I am thankful for you watching this video, and I really want you to be proud of yourself as well. क्योंकि अगर आप अपने लिए कुछ एक छोटा सा स्टेप लेके भी किसी चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो ना, you are amazing, and keep doing that and keep doing more, you know. It's an amazing step, and I want to end 2025 with gratitude and with being thankful for myself. क्योंकि अगर मैं वो चीज़ एक स्टेप नहीं लेती तो शायद ये सारी चीज़ें होती ही नहीं. एंड राइट नाउ आई डोंट इवन नो वेयर आई वांट टू बी. आई जस्ट नो दैट आई वांट टू keep improving. I want to be better every day, every month, every year. And honestly, this is also a reminder to myself and to you that showing up for yourself counts. It matters more than you think. And whoever watching this video, if you feel stuck right now, I want you to know that starting again is not a failure, and you can start again anytime, at any point in your life, and it will be worth it. It really will be. Thank you for listening, and thank you for the people who are actually watching this video, and thank you for those who stayed till the end. Let's welcome 2026 with the same energy. Bye.